नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अप्रैल गुरुवार सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच गोवा सरकार ने आज गुरुवार से राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन आज 29 अप्रैल शाम 7 बजे से शुरू होकर 3 मई की सुबह तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति रहेगी, जबकि सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। इसके अलावा कैसीनो, होटल और पब बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए सीमाएं खुली रहेंगी। करौली जिले में बजरी से भरी अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पुत्र की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर घायल हो गया। घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जबकि मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया है। वहीं दुर्घटना में मानवीय संवेदनाएं भी तार-तार होती नजर आई। दुर्घटना के बाद घायल सड़क पर पड़े तड़पते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें मदद करने की जहमत नहीं उठाई, जबकि लोग तमाशबीन बनकर मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा में प्रतिदिन सामने आ रहे कोरोना संक्रमितों से चिंतित पुलिस और प्रशासन सख्त नजर आया। यहां क्षमता से अधिक भीड़ करने वाली दुकानों पर दबिश देकर 4 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को भी पुलिस साथ ले गई। सख्ती का सिलसिला यहां भी नहीं थमा। पुलिस ने सबक सिखाने के लिए दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया। दूसरी ओर चौराहों पर मनमानी करते दिखे दुपहिया सवारों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। इसके चलते लॉकडाउन वाली निर्धारित समय 11 बजे से पहले ही शहर के भीतरी बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा। पूरे शहर में कार्रवाई कर करीब 8 दुकानों को सीज किया। देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन बुधवार से शाम 4 बजे से शुरू होना था, लेकिन 4 बजते ही कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। लोगों को आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल 18 से 44 साल के लोग बिना रजिस्ट्रेशन के टीका नहीं लगवा सकेंगे। ऐसे में पोर्टल क्रैश होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RS शर्मा ने कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर एक दिन में लगभग 50 लाख लोगों का टेस्ट रजिस्ट्रेशन किया था। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद यह संख्या दोगुनी हो गई हो। हम इसके लिए तैयार हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के सरकारी अस्पताल के गेट के सामने एक महिला बदहवास पड़ी थी। परिजन डॉक्टरों से गुहार लगा रहे थे, कोई तो आए उसे देख ले। मिन्नत कर करके थक गए, पर अस्पताल में किसी ने नब्ज तक नहीं टटोली। आखिरकार अधेड़ महिला ने दम तोड़ दिया। रोते बिलखते परिजनों का जब धैर्य जवाब दे गया तो माहौल गरमाया। फनक लगते ही मौके पर SDM व CO आए और शांत करवाया। बहरहाल इस घटना पर SDM CO कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बसेड़ी के आगपुरा गांव निवासी नत्थो की तबीयत बिगड़ने लगी थी। परिजन महिला को अस्पताल लाए तो यहां के लड़खड़ाते सिस्टम ने महिला की जान ले ली। बीकानेर पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा खुद सड़क पर नजर आने लगी तो खाकी की रेलमपेल अचानक से बढ़ गई। खासकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अब लगभग हर दुकान के आगे एक सिपाही खड़ा कर दिया गया है, जहां से ग्राहकों को कतार में खड़े होकर ही सामान खरीदना पड़ेगा। पुलिस ने पेंटर्स की सहयोग से सभी दुकानों के आगे सफेद गोले बनवा दिए हैं। कोरोना रोगियों की संख्या में अनवरत बढ़ोतरी के बाद पुलिस ने पिछले 2 दिन से सख्ती बढ़ा दी है। दरअसल कुछ बाजार पूरी तरह से किराना की दुकानों से भरे हैं। ऐसे में बाजार को बंद करवाना भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में यहाँ भीड़ को कतारबद्ध खड़ा करने का निर्णय किया गया। देश में कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसी को देखते हुए PM नरेंद्र मोदी ने PM केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि कोरोना प्रबंधन के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए PM मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में PM ने निर्देश दिया कि पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जल्द से जल्द खरीद लिया जाए और राज्यों को उपलब्ध करवाया जाए। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की तरजीह दी जाएगी। बैठक में PM केयर फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 PSA प्लांटों के अलावा 500 नए ऑक्सीजन प्लांटों को मंजूरी दी गई। यानी कि PM केयर फंड जरिए 500 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और इनमें ऑक्सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे।
टोंक जिले के डिग्गी थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। जानकारी के अनुसार संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने महिला की कोरोना से मौत मानकर अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं किया तो पुलिस ने मानवता का धर्म निभाते हुए अपने हाथों से लकड़ी काटकर अंतिम संस्कार करवाया। क्षेत्र में डिग्गी थाना पुलिस की सराहना हो रही है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान शादियों के कैंसिल होने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा था। इस साल भी वही स्थिति आ गई है। इस महामारी ने शादी ब्याह से जुड़े कारोबारियों की कमर तोड़कर रख दी है। जौहर नगरी टेंट किराया व्यवसाय संघ के जिला अध्यक्ष योगेश सारस्वत ने बताया कि 28-29 को बहुत शादियां थी जो कैंसिल कर दी गई। लगभग 80% शादियां कैंसिल होने से व्यापार को करीब 5 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस साल के शुरू में बहुत कुछ सामान्य हो गया था। ऐसे में लोगों ने विवाह समारोह की तैयारियां कर ली थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार की नई गाइडलाइन आने के बाद से शादी से जुड़े व्यापारी संकट में पड़ गए हैं। बता दें कि कोरोना के चलते गत वर्ष कई विवाह समारोह स्थगित किए गए थे। इस साल अप्रैल, मई व जून के 2.5 माह में करीब 21 मुहूर्त हैं। इसमें आखा तीज जैसे अबुझ मुहूर्त सहित करीब 15 सावे तो 30 मई के पहले ही हैं। नमस्कार। कोरोना संक्रमण हम सभी के लिए एक चुनौती है जिसे हम एकजुट होकर हराना है। इसलिए मैं प्रेम नायक श्री गंगानगर से आपका छोटा भाई आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहने, सभी से सामाजिक दूरी बनाएं और बार बार अपने हाथों को धोएं ताकि हम कोरोना को हरा सकें। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again